ओके, ये थर्ड प्रॉब्लम हम लोग आज डील करेंगे। अब देखिए, ये भी एक जेई का प्रॉब्लम है, जेई मेंस का। इसमें आपको भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, फॉर एनी थीटा बिलोंगिंग टू, ये सिंबल का मतलब होता है जो कि बिलोंग करने का मतलब होता है, मतलब ये थीटा जो है वो इनके बीच है, इन दो एंगल्स के बीच है, 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है। अब देखिए, ये बोल रहा है कि फॉर एनी थीटा बिलोंगिंग टू π/4 टू π/2 द एक्सप्रेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है 3 sin थीटा माइनस, ये जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये किसके बराबर होगा? तो आप यहां से देख सकते हो कि आप यहां पे वो जो ट्रिक मैंने बताया था पिछले क्लास में कि आप अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया रहे ऑप्शंस में तभी आप वो ट्रिक लगाना कि मींस आप अभी आपको बोल दिया है ना थीटा 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, लेकिन 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोई भी वैल्यू आप तभी पुट करते हैं इसमें जब आपको यहां पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता है। लेकिन क्योंकि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो इक्वेशंस के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, साइन और कॉस के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, तो आपको इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आप देखो, अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो आप कैसे सॉल्व करोगे वो सोच लो। तो ये देख लो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखो, आपको एक बेसिक, आप फिर से देख रहे हो साइन और कॉस की बात हो रही है, तो आप पहले क्या करो, इस ऑप्शंस को सारे को मिटा लो। ये मिटा लो, ये आपने नोट कर लिया होगा होपफुली। अब आप देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे। मींस आपको साइन और कॉस को किसी तरह मैनिपुलेट करना है। तो आपको पता है साइन और कॉस को मैनिपुलेट करने का एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप किसी तरह पहले इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखना चाहोगे, तो उसके लिए आप देखो पहले कैसे क्या करोगे। तो इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपको दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का टू द पावर 4। मैं आपको स्टेप स्किप करना भी सिखाऊंगा इसी प्रॉब्लम में। देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर एंड देन अगेन उसका होल स्क्वायर। तो पहले आप बताओ, अगर एक बार इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपको तो पता है ए स्क्वायर, मैं स्टेप को स्किप कर रहा हूं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है जी, 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और 1 के बाद अब ये माइनस 2ab होगा, तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आपने एक बार स्किप किया, तो एक बार अगर आप स्किप कर दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसका एक बार स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बन गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, इसका एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ये टू दी पावर 4 है। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं स्क्वायर और इसका फिर एक बार स्क्वायर, तो ये एक बार जो स्क्वायर है उसका वैल्यू इतना होता है और उसका टू दी पावर स्क्वायर, और ये आगे में मल्टीप्लीकेशन में 3 है ही। अब देखो नेक्स्ट जो है, मैं स्टेप को स्किप करना सिखा रहा हूं। फिर से आप देखो, यहां पे तो आपको एक ही बार का स्क्वायर है, तो यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 है, आप निकाल चुके हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो, यहां स्क्वायर की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका एक ही बार स्क्वायर है, ये हो गया। और प्लस में ये 4 साइन 6 थीटा टू द पावर 6 थीटा। अब देखो, अब आपको किसी तरह इसे मैनिपुलेट करना है, तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए आप क्या करो, अब आप इसका फिर से स्क्वायर लोगे। तो फिर से स्क्वायर कैसे लोगे भाई, तो ये इसको लिख सकते हैं 3 इक्वल इंटू 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर 2ab होगा, तो ए माइनस 2ab होगा, तो ए स्क्वायर ये 1 हो गया प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना होगा 2ab, तो माइनस 2ab कितना हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ये 2 कितना होगा 4 माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां से ये आ गया। प्लस में 6 इंटू, अब इसको मान लो अलग अलग कर लो, तो प्लस 6 प्लस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपके पास अभी इधर अलग से बचा हुआ है 4 साइन 6 थीटा। ठीक है, तो अब यहां से देख लो, ये तो दिख रहा है ना 3 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पे एक प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ये इस वाले टर्म के साथ। तो बच जाएगा आपका 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया है, बचा आपका ये प्लस 6
ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया है और प्लस बचा 4 sin 6 थीटा, 4 sin 6 थीटा। ठीक है, अब देखो यहां तक आप ये स्टेटमेंट आप ले आए, यहां तक आपने इक्वेशंस को ले आया। अब देखिए यहां तक लाने के बाद अब आपको इसे फिर से मैनिपुलेट करना है, तो पहले तो ऐड कर लो, 3 + 6 9 होगा, 9 + 12 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin 6 थीटा। ठीक है, यहां तक आ गया। अब आप देखो, अब आपको किसी तरह ये sin 6 थीटा को छोटा करने का आप कोशिश करो कि इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे। तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए मैं फिर से क्वेश्चन को रब कर रहा हूं। अब देखिए, अब आपको पता है ये हो गया आपका 9, अब देखिए प्लस ये हो गया 12 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको थोड़ा मींस सॉल्व जो स्टेप्स है वो लेने ही पड़ेंगे। तो ये हो गया 9 + 12 sin स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में ये 4 sin 6 थीटा है। इसे आप पहले किसी तरह इसके साथ मैच करने की कोशिश करो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अब देखिए इससे लिखने से मेरा तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो आप किसी तरह अलजेब्रा का यूज करने की कोशिश करो। तो sin स्क्वायर थीटा को पहले मैं a - b के फॉर्मेट में बना लेता हूं। तो आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा को पहले मैं लिख सकता हूं ना 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, sin स्क्वायर थीटा को मैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख ले रहा हूं। इससे क्या हो गया, मैं कुछ मैनिपुलेशन कर पाऊंगा इस स्टेटमेंट में। अब देखिए 9 प्लस बचा हुआ है 12 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो आपका बचा हुआ है इसे मैं a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा यहां पे। तो a क्यूब, अब क्या फॉर्मूला होता है आप बता दो मेरे को, a क्यूब - b क्यूब - 3ab इंटू a - b। तो a क्यूब क्या हो गया, a क्यूब इज 1 माइनस b क्यूब इज कॉस 6 थीटा, b क्यूब कॉस 6 थीटा माइनस क्या होता है -3ab। तो -3ab क्या होगा, -3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड में इसके होता है 1 - कॉस स्क्वायर a - b। ठीक है, ये आपका आ गया पूरा इक्वेशन। अब आप देखो आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम, आगे प्रोसीड करते हैं कि आगे क्या होगा उसके बाद। तो ये देखिए, अब आपका देखिए 9, ये 9 था। अब यहां से देखो 4 हम बाहर निकाल सकते हैं, 1 से मल्टीप्लीकेशन है तो 9 + 4 अलग कर लो, तो 9 + 4 हो जाएगा, आप डायरेक्टली लिख दो 13। ठीक है, जितना ज्यादा आप अलग कर पाओ उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ये हो जाएगा 12 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को मैं सबको कॉस के टर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कुछ तो कैंसिल हो। तो sin स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैंने 1 - कॉस स्क्वायर लिख लिया। अब प्लस 4 तो मैंने पहले ही निकाल लिया है, अब यहां पे लिखूंगा मैं 4 इंटू, अब देखिए यहां माइनस कॉस टू द पावर 6 थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये अगर मल्टीप्लाई कर दिया 3 कॉस स्क्वायर थीटा और इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा। यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहां। अब देखिए, अब यहां से आपको बहुत कुछ क्लियर नजर आ रहा होगा कि बहुत कुछ कैंसिल हो सकता है। तो ये 13, ये प्लस 12 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो आपको दिख ही रहा है ये सब चीज, 4 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा, मैं पॉजिटिव वाले को आगे लिख रहा हूं, -3 कॉस स्क्वायर थीटा, को स्क्वायर थीटा और माइनस में बच गया कॉस टू द पावर 6 थीटा, कॉस टू द पावर, क्लियरली आप लिख लेना कॉस टू द पावर 6 थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो क्या कैंसिल हो सकता है वो सोचो। तो यहां तो देखो, इसको मिटा दो आप, ये प्रीवियस स्टेप्स थे जो मैंने लिए थे इसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। तो आप देखो यहां से ये 12 कॉस स्क्वायर थीटा और ये है -12 कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब यहां पे देखो स्क्वायर थीटा और 4 थीटा कहां पे आपको दिख रहा है ना उसमें, तो देखो ये भी है 12 कॉस 4 थीटा और यहां पे है 12 कॉस 4 थीटा, लेकिन यहां नेगेटिव है तो ये वाला चीज कट जाएगा। ये देखो 12 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और ये भी देखो ये -12 कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये भी कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा वाला भी टर्म कट गया, तो ये पूरा चीज कट जाएगा, ये वाला चीज और ये वाला चीज गायब हो जाएगा, क्योंकि ये -12 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ +12 कॉस स्क्वायर थीटा, ये -12 कॉस 4 थीटा टू द पावर 4 थीटा और ये +12 कॉस 4 टू द पावर 4 थीटा, दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या, तुम्हारा आंसर बचा 13 माइनस, अब वहां पे देखो ये माइनस साइन है तो 13 - 4 टू द पावर cos to the power 6 theta. This is the answer you have got.
तो ये थोड़ा लेंदी सॉल्यूशन था, लेकिन आपके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आप वैल्यूज देके पुट करते वहां पे तो आप फिर से फंस जाते, आपको फिर से बहुत सारा वैल्यूज पुट करना पड़ता, तब जाके आंसर आता। तो ये आपके पास एक मैंने बताया कि कैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हो इस क्वेश्चन का। अब इसी का एक दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे। आपने होपफुली अगर नहीं नोट किया है तो ये नोट कर लीजिए और इसको समझने का भी कोशिश कीजिए कि कैसे मैंने बनाया है, कैसे स्टेप बाय आपको किसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का यूज करना है। उसका जितना यूज कर सको आप, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा इस टाइप के प्रॉब्लम में। अब देखिए जो नेक्स्ट जो चीज हम इसमें देखना चाहेंगे, क्या अब मान लीजिए अगर आप लोग मान लीजिए, वैसे बहुत लोग ना ऑप्शंस का भी मींस इस्तेमाल करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैं एक बार ऑप्शंस वाले ट्रिक्स के थ्रू बनाने की कोशिश करता हूं, क्या आपको लगता है कि उससे बन जाएगा? आप देख लो, एक बार ट्राई करके देख लो, ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे अगर आप डायरेक्टली ऑप्शंस को पुट करने लगे तो देखिए पहला चीज तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था थीटा बिलोंगिंग टू π/4 टू π/2, मतलब थीटा का जो वैल्यू है वो π/4 से π/2 के बीच में ही हो सकता है, यानी 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो सकता है, ये आपको दिया हुआ था। दूसरा दिया हुआ था प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो था वो था 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा टू द पावर 4 प्लस 6 sin थीटा, एक मिनट मैं प्रॉब्लम एक बार देख ले रहा हूं, 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा टू द पावर 4 प्लस देखिए 6 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, 6 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका दिया हुआ था होल स्क्वायर, और प्लस दिया हुआ था 4 टू द पावर sin 6 थीटा। तो ये आपको प्रॉब्लम दिया हुआ था और आपको बोला गया था कि भाई इसका वैल्यू आप बताओ, जो सारे ऑप्शंस दिए थे उनमें से कौन सा होगा। अब ऑप्शंस जो दिए हुए थे वो आप देख लो एक बार, ऑप्शंस क्या क्या दिए थे। अब मैं दूसरा ट्रिक अब लगाने जा रहा हूं, तो ऑप्शंस भी आप एक बार देख लो कि ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए थे आपको। तो ऑप्शंस जो आपको दिए हुए थे वो दिए हुए थे 13 माइनस, पहला ऑप्शन जो दिया था वो था 13 माइनस 4 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ था वो दिया हुआ था 13 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos टू द पावर 4 थीटा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था 13 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ था ये। तो हम लोग देख रहे थे, अब आप कोशिश कीजिएगा इसको कि मैं शॉर्ट ट्रिक से बना लूं। मीन्स मैंने जो बताया था कि आप एप्लीकेशन उस शॉर्ट ट्रिक का कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया था कंडीशन कि तभी कर सकते हो जब आपके पास ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहे। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर, अगर आप लोगों में से कोई अगर कोशिश करे कि मैं वैल्यू पुट करके और उसको मैच कर लूं अदर वैल्यू से, तो आपके साथ बहुत सारे डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ेगा, वो आपको मैं अभी दिखा रहा हूं। तो सपोज आपने 45 डिग्री मान लिया, अब आपने अगर 45 डिग्री मान लिया थीटा का वैल्यू, और आप मैच करोगे कि जो वैल्यू यहां आए वो भी वैल्यू, वही सेम वैल्यू यहां आ जाए, तो आप देखोगे कि आपको 2-3 ऑप्शन मिल रहे हैं जो कि सेम मिल रहे हैं। तो आप देख लो कोशिश करके, अगर मैंने 45 डिग्री वैल्यू मान लिया तो आपको पता है sin 45 इज इक्वल टू cos 45, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये टर्म चला गया, बच गया अगर 45 माना है तो, मैंने अगर थीटा इक्वल टू π/4 माना है। तो अब देखिए सपोज मैं अब यहां पे देखिए, अगर इसको मैं sin 45 प्लस cos 45 लिख दूं तो ये 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा। अब 1/√2 प्लस 1/√2, क्योंकि आपका कैलकुलेशन हमेशा बढ़िया होना चाहिए, तो ये देखिए आप इसको जब मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो ये आ जाएगा √2 ऊपर, इधर भी √2 और डिवाइडेड बाय √2, तो √2 प्लस √2 इज इक्वल टू 2√2। अब √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2। आप देख लो ये करके, ये आ जाएगा √2 एलसीएम में। अब देखो ये 1 + 1 बच जाएगा, ये बच जाएगा 2/√2, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √2। तो √2 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो यानी ये वैल्यू तो आया था, ये कैंसिल हो गया, ये 0 था, ये वैल्यू आ गया √2 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 6 × 2, तो ये आ जाएगा 3 × 0, ये आ गया 6 × 2, और ये क्या आ जाएगा भाई sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है, तो 4 × 1/√2 टू द पावर 6।
अब ये आता है 4 इंटू ये √2 टू द पावर 6, एक्चुअली में 8 होता है, √2 का स्क्वायर ये 2 होगा, अगर इसको 3 टाइम्स कर देंगे तो हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 4/8, तो ये हो जाएगा हाफ के बराबर। तो टोटल जो वैल्यू आया आपका वो यहां से 0 आया, यहां से आया 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। अब देखिए यहां 12 आया, ये आया हाफ, तो टोटल वैल्यू हो गया आपका 12 प्लस हाफ। ठीक है, ये वैल्यू हुआ थीटा इक्वल टू π/4 के लिए। अब आप देखो, अब आप अगर आंसर से मैच करना चाहोगे तो थीटा इक्वल टू 45 पुट कर दो, तो आप इसमें देखो कितना आएगा। अगर थीटा इक्वल टू 45 पुट करोगे तो इसमें भी आ जाएगा 13 माइनस 4 इंटू 1/√2 टू द पावर 6, फिर से आ जाएगा 13 माइनस, ये हो जाएगा फिर से √2 टू द पावर 6, मैंने पहले ही बताया कि 1/8 के बराबर होता है, तो 4 इंटू 1/8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, तो 13 माइनस हाफ, ये फिर से आ जाएगा 12.5, और ये भी था 12.5, तो सेम है, तो यानी ये भी आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे अगर पुट करोगे थीटा इक्वल टू 45, तो फिर से देख लो 13 ये है, ये आ जाएगा 13 माइनस 4 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 6 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, थीटा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, ये 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2 इंटू 1/2, तो ये फिर से आ जाएगा कितना 13 माइनस 4/2 इज 2, अब ये हो जाएगा 6/4, ये हो जाएगा 1.5, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 1.5 दैट इज अगेन इक्वल टू 12.5। तो ये आपको दिख रहा है कि सारे ऑप्शंस अगर आप इनका भी कैलकुलेशन करोगे तो फिर से 12.5 आ जाएगा, तो आप ये सेग्रीगेट अलग नहीं कर पाओगे कि आंसर एक्चुअली है क्या। तो इसीलिए थीटा का वैल्यू कभी भी पुट करके आंसर लाने की कोशिश आप ना करें जब आपके पास ऑप्शंस में कॉस और साइन के टर्म में दिया रहे। आप उस समय आप क्या करो, आपके लिए सबसे इजी है कि आप इसको सॉल्व करो, वो आपके लिए ज्यादा टाइम सेविंग है, क्योंकि इसमें क्या है ना, आप सारे ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करना शुरू करोगे और आपका टाइम बहुत स्पेंड हो जाएगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो बेसिकली मैं यही समझाना चाह रहा था कि आप कभी भी अगर आपको आंसर इस टाइप में दिया रहे तो आप हमेशा क्या करो कि इसे सॉल्व करने की कोशिश करो बाय अलजेब्रा, बाय यूजिंग अलजेब्रा एंड बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस मैंने बताए थे। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू। ओके, अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर हम लोग देखेंगे, ये भी एक जेईई मेन का प्रॉब्लम है। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह ही सेम है, बस आपके यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म है 4 cos टू द पावर 6 थीटा, और यहाँ पे देखिए आपको जो आंसर्स दिए हुए हैं वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हुए हैं। अब आप देखिए मैंने आपको पहले ही ट्रिक बता दिया है प्रॉब्लम सॉल्व करने का कि जब भी आपको आंसर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, थीटा का वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकाल लेना, वो सबसे इजी वे में आप निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर आप फिर से वो मेरा वाला लॉन्ग रूट अगर आप फॉलो करोगे तो फिर से आपको क्या है, काफी कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि आपको ऑप्शंस न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हैं तो मेरा ये ट्रिक है कि आप थीटा का वैल्यू कोई भी एक वैल्यू पुट करके 0, 90 जो आपको लगे वो पुट करके आप आंसर निकाल लो। ले अब देखो मैं पहला चीज आपको बता दूं कि लॉन्ग से अगर आप लॉन्ग स्टेप से जाओगे तो पिछले प्रॉब्लम्स में ये सेम प्रॉब्लम है, जस्ट यहाँ पे एक टर्म एडेड है, यहाँ पे cos टू द पावर 6 थीटा एडेड है ये ब्रैकेट के अंदर। तो इस वाले प्रॉब्लम में आप देखो पिछले वाले कैलकुलेशन सेम होंगे, सेम कैलकुलेशंस होंगे, बस आप देखो आपका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था पिछले वाले प्रॉब्लम के लिए 13 माइनस 4 cos टू द पावर 6 थीटा। अगर आपका ये आंसर आ रहा था तो अब देखो क्यों वहां पे यहीं तक का टर्म एडेड था, cos टू द पावर 6 थीटा एडेड नहीं था, तो यहाँ पे एक टर्म ऐड हो गया है 4 cos टू द पावर 6 थीटा, तो ये वाला टर्म और वो वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका 13 बच जाएगा अगर आप उस लॉन्ग मेथड से जाओगे तो। ये तो आपको यहां से दिख गया। तो अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताया है कि अगर आपका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिया रहे ऑप्शंस में तो आपको क्या करोगे, थीटा का वैल्यू 0, 90 जो आपको पुट करने का मन हो वो पुट कर सकते हो। तो सपोज मैंने 0 पुट कर लिया, तो 0 अगर पुट करूंगा तो ये देखिए साइन 0 इज 0, cos 0 इज 1, साइन 0 फिर से 0, cos 0 इज 1, साइन 0 इज 0 एंड cos 0 इज 1। अब देखो आपके लिए इजी है ये। अब आपका वैल्यूज कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -1 का पावर 4 फिर से 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 6, ये फिर से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 6, फिर प्लस अब देखो साइन 6 थीटा ये 0 है वो +1 फिर ये एक 4 देगा, तो
सॉरी 2 बार मैंने लिख दिया सेम चीज को। तो ये 3 दे दिया, ये 6 दे दिया और उसने दे दिया 4 मुझे। ये 3 हो गया, 3 इंटू 1 टू माइनस 1 टू द पावर 4 इज 3, 6 इंटू 1 टू द स्क्वायर पावर 2 इज 6 और 4 इंटू 1 इज 4। सो ये आ जाएगा आंसर आपका 13। अगर आपने जीरो वैल्यू पुट कर दिया तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 13 मेरा आंसर होगा। अगर आप कोई अगर स्टूडेंट जीरो के बदले अगर थीटा इक्वल टू 90 पुट कर देता तब भी सेम आता। कोई भी वैल्यू आप पुट कर देते, साइन 90 का वैल्यू 1 होता, कॉस 90 0, फिर साइन 90 1, यहाँ 0, फिर ये साइन 90 1 टू द पावर कुछ भी रहे 1 ही रहेगा 0। अब देखिए फिर से वही आएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा 9 और प्लस 4 13। तो फिर से आंसर आपका ये आएगा। तो आपको ये एक शॉर्ट ट्रिक हुआ कि अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज में आंसर दिया रहे तो आप डायरेक्टली थीटा का वैल्यू 0 90 जो भी आपको कंफर्टेबल रहे और जिसके वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से याद रहे उनका वैल्यू पुट करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। तो ये एक